हे गाइस, वेलकम बैक टू आपको नमस्कार एंड स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर जहां पर आपको वीकली करंट अफेयर्स इट मीन साप्ताहिक आपको करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट की जाती रहती है। फिलहाल मैंने पिछले सेशन में आप सबसे एक प्रॉमिस करा था कि आपको जो वीकली करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी साप्ताहिक, परंतु आपको पता है कि व्यस्तता इतनी रहती है क्योंकि जो हमारा पोर्टल है जहाँ पर पेड क्लासेस चलती हैं वहाँ से जो सफिशियंट टाइम है ना वो नहीं मिल पाता। परंतु आज से आपको यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स आपको रेगुलरिटी मिलती रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, एक न्यू प्रॉमिस है एंड सॉरी फॉर दैट जो मैंने पिछले सेशन में आपसे प्रॉमिस करा उसको मैं फॉलो ना कर सका। ओके, बट डोंट वरी, आपकी सफलता मेरा उद्देश्य, मेरा ये ध्येय रहता है कि आप लोग जो है जो भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स आती है उसमें जो करंट अफेयर जो सेक्शन होता है ना उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकें। चलिए, हालांकि अब जो हमारा पोर्टल है पेड पोर्टल है जहाँ पर पेड पेड क्लासेस चलती हैं वहाँ से भी मैं टाइम निकाल कर वहाँ से भी सफिशियंट टाइम आपके लिए स्पेशली स्पेसिफिक आप सब के लिए निकाल कर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा करंट अफेयर्स। चलिए, फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो करंट अफेयर्स है साप्ताहिक 30 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का, जहाँ पर ये वीडियो सेशन स्टार्ट करने से पहले और स्टार्ट करते हैं एक नए कोट्स के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्टेटमेंट के साथ, जहाँ पर जीवन में हमेशा ध्यान रखें, हालातों से लड़ते हुए भले लिबास मैला हो जाए मगर चरित्र सदा संवार संवार कर रखें। ओके एंड लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। जहां पर सफलता की गारंटी हमारा उद्देश्य रहता है एनआरसी पोर्टल का जो मेन एम है, ठीक है, वन लाइन कोर्स का। और हाँ, आपको करंट अफेयर बताने से पहले चलिए एक बार नजर डालते हैं कि जो वन लाइन कोर्स हैं उन जो वन लाइन करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में, जहां पर पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। यहाँ पर आपको जो वही पढ़ाया जाता है वही करंट अफेयर बताया जाते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में, आपके वन एग्जाम्स में आपसे पुटअप किए जाते हैं। पहले पर नज़र डालते हैं जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उन पर, उसके बाद हम बात करेंगे डीपली बी डीपली यानी ऑप्शनल प्रश्नों के साथ। ओके, तो सबसे पहले आरबीआई ने लगातार पांचवी बार पॉलिसी रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखा है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइनिंग द्विवार्षिक यानी कि IAADB 2023 का उद्घाटन किया है। और इसके साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्य से निष्कासित, यानी कि जो इनका लोकसभा की सदस्यता थी, इनको यहाँ पर रद्द कर दी गई, निष्कासित कर दिया गया है। और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 हुआ होना है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए, जहां पर सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया। अच्छा, जो ये दिवस होता है, यानी कि जो आपका ये दिवस पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंसी इसकी होती है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए, जो जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला पॉइंट है कि भारत ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राहत सहायता देगा। हाँ जी हाँ, अपना भारत देश देगा, बिल्कुल। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता करी है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, पहली बार हुआ है। कॉन्क्लेव के पहले सत्र की यहाँ पर अध्यक्षता कौन करी है? आपके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सीडीएस, इनको शॉर्ट फॉर्म में सीडीएस कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, करंट अफेयर्स में ही आपसे शॉर्ट फॉर्म देता है, उसका फुल फॉर्म यहाँ से पुटअप कर लेता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। इसलिए मैं यहाँ पर इसका फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों यहाँ पर आपका सबमिशन करता हूँ स्पेसिफिक आपके लिए, जिससे कि। और हाँ, यहाँ पर सबसे पहले बात है, आप एक प्रश्न है, ठीक है, आप उसको कमेंट करके बताना कि जो आपके भारत के पहले सीडीएस यानी कि जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन था, उसका उनका नाम जरूर कमेंट करके बताएगा, जिनका भी हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि ICH की सूची में शामिल किया गया। गुजरात का जो गरबा नृत्य है, गरबा डांस है, आपको सबको पता है कि सभी राज्यों की एक एक डांस होता है, ठीक है, नृत्य होता है। जहां पर गुजरात का क्या है, गरबा है। गरबा कहाँ खेला जाता है? गुजरात का ये राजकीय जो है सॉरी डांस माना जाता है, जहां पर यूनेस्को ने इसको द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जो उसकी सूची में ऐड किया है। इसरो ने चंद्रयान ऑर्बिटर को चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। अगला पॉइंट है, भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग दक्षिण आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आप सबको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, ठीक है।
विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएँ कि वो 5 राज्य कौन-कौन से हैं और किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बना है। आपको बता दूँ कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, जहाँ पर उसके मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली रेवंत रेड्डी ने। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, वहाँ पर मोहन यादव को जो है बिल्कुल वहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया बीजेपी की तरफ से। राजस्थान में चुनाव हुआ, वहाँ पर कौन बना? छत्तीस बीजेपी की सरकार आई, मुख्यमंत्री को अपना कमेंट करके बताएँगे आप। और उसके साथ-साथ जो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन बना? विष्णुदेव साय बीजेपी से हैं, ठीक है? तो राजस्थान में कौन बना? इसका भी ऐलान हो गया है। आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट है मिजोरम विधानसभा चुनाव। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी कि जेडपीएम सरकार बनाएगी। जी हाँ, मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव हुआ, जहां पर जोरम पीपल्स मूवमेंट की जीत हुई, अधिकतर सीटें उन्होंने जो है हासिल करी है। तो यहां पर वो बिल्कुल सरकार बनाएगी। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया था? 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया। अब ये देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, दिवस पूछा है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन देखिए, अभी जो करंट अफेयर्स में एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स प्रश्न पूछता है ना, वो टेक्निकली पूछता है, रीजनेबल पूछता है। अब तक ये पूछता था कि नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन दे देता था। लेकिन क्या पता, मे बी 1% ये भी पूछ सकता है, आपसे पुट अप कर सकता है कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को कहाँ मनाया गया? तो आपको महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में मनाया गया। क्या पता वहाँ पर स्टेट का नाम ना देकर वहाँ का जो लोकेशन है, लोकल लोकेशन है, ठीक है, वहाँ का नाम दे दे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए उस राज्य का नाम और उस राज्य में कहाँ मनाया गया, ये भी आपको यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। आगे है विधानसभा चुनाव। बीजेपी एमपी में, राजस्थान छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को तैयार, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई। असम में कौन हुआ? आपको बता दिया, जेडपीएम की जीत हुई है। और वहीं पर दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण किया गया। ठीक है, ये वन लाइनर था। चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव। इनका जब बात करते हैं, जो साप्ताहिक पत्रिका है, जहां पर 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक करंट अफेयर्स यहाँ पर आपके सम्मिलित किया गया है, यानी कि ऐड किया गया है। और ये देख सकते हैं आप कौन कौन से राज्यों में चुनाव हुआ यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और उसका भी कौन कौन मुख्यमंत्री बने भी बता दिया मैं आपको। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बना, इसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड दिस वीकली करंट अफेयर्स, जहां पर पहला प्रश्न ये है कि महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से क्यों निष्कासित किया गया, यानी कि आखिर का क्या रीजन था निष्कासित करने का। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वित्तीय कदाचार, बी ऑप्शन है कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता, संसदीय ड्रेस कोड का उल्लंघन, या फिर बिना छुट्टी की अनुमति अनुपस्थिति, सॉरी फॉर दिस। एंड यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि जहाँ पर कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्तता, लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित कर दिया गया है। कैश फॉर क्वेरी क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो पेड क्लास है वहां पर इसके बारे में भी डीपली आपको एक्सप्लेन किया था, वहां अगर आप विजिट करके आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइनिंग यानी कि द्विवार्षिक AIIDB, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है, 2023 का आयोजित किया जा रहा है। कहां पर आयोजन होगा इसका? राष्ट्रपति भवन, लाल किला, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। तो बता दो कि इसका जो आंसर बी है, द राइट आंसर, क्योंकि जो भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइनिंग द्विवार्षिक का आयोजन है वो कहाँ होने वाला है? लाल किला में होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइनिंग द्विवार्षिक यानी कि IAADB 2023 का उद्घाटन किया। और 9 दिसंबर से 15 दिसंबर 2023 तक लाल किला नई दिल्ली में निर्धारित है। जी हाँ, बिल्कुल। कब तक, कब से कब तक? 9 से 15 दिसंबर। एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जो आपका ये मनाया गया है भारतीय कला, वास्तुकला का डिजाइन द्विवार्षिक जो उद्घाटन हुआ, कहाँ पर और कब से कब तक मनाया गया, कब से कब तक चला, ठीक है। तो 9 से 15 दिसंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई लेन देन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा की? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है, बिल्कुल आप कमेंट करें। हालांकि इसका ऑप्शन जो है डी सही है, डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनकर निकलता है कि आपके जो आरबीआई गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीआई लेन देन के संबंध में किस प्रस्ताव की घोषणा इन्होंने करी है? अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी का इन्होंने जो यहाँ पर घोषणा कर दी है। यानी कि
गवर्नर शक्तिकांत दास ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई की जो लेन देन की सीमा थी, जो अपर लेन देन की सीमा थी, वो 1 लाख थी। ठीक है, पहले क्या था, क्या मैक्सिमम जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोचिंग्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, या फिर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर वो क्या था, 1 लाख मैक्सिमम 1 लाख का ही वो ट्रांजेक्शन कर सकते थे यूपीआई के थ्रू। परंतु अब इसकी जो है, इसका जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दिया गया है। तो अब जो है 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख तक का वो यूपीआई लेन देन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 7 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है ये भी देख लेते हैं। भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से यानी कि 1949 से प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसमें सशस्त्र बलों के सैनिकों और दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह दिन सशस्त्र बलों के कर्मियों के साहस, समर्पण और व्यावसायिकता को उजागर करता है, जो देश को बाहरी और आंतरिक दोनों खतरों से बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि जो आईआईएम लखनऊ में है, जहां पर राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का मिलता है, तो यहाँ उसका जो मुख्य एम है, मेनली एम है, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है? तो यहाँ पर उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि 45 वर्ष के आसपास के नेताओं को स्वीकार करना। इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 दिसंबर को नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया, इन्होंने दिया है। और लक्ष्मीपत सिंघानिया आईआईएम लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार का एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी कि यह प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो लगभग 45 वर्षीय आयु के प्रसिद्ध नेताओं का यह जश्न मनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि दिसंबर 2023 में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है, आप सबको पता है कि नई दिल्ली तो ये उत्तराखंड में है नहीं, मुंबई है नहीं, जयपुर है नहीं, तो देहरादून। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जब आंसर नहीं पता होता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कम से कम क्वेश्चंस को ही यानी कि प्रश्न को आप बी कंसंट्रेट, बी केयरफुल्ली आप उसको रीड क्या करें, तो आपको आंसर वहीं से मिल जाता है। ओके, एंड इसका बी इज द राइट आंसर, इट मीन्स देहरादून। देहरादून में क्या मनाया गया? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। जी हाँ, दिसंबर में मनाया गया है, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अभी करंट अफेयर्स एंड जीएस दोनों से पूछ सकता है, ठीक है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको पता है, देहरादून उत्तराखंड में। और ये भी पता आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 दिसंबर 2023 को, कब? 8 दिसंबर 2023 को देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का भी उद्घाटन किया। अब यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया? तो कौन किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? तो देहरादून उत्तराखंड में हुआ। कभी कभी क्या होता है कि उत्तराखंड ना देखिए, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है देहरादून, वही प्लेस का नाम दे देता है ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि स्टेट का नाम दे देता है, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर प्लेसेस का मैंने सबमिशन कर रखा है। देहरादून जो कि उत्तराखंड में है, वहां पर इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि आईसीएच को आईसीएच की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो आप सभी को पता, अभी मैंने आपको बता दिया था ऑनलाइनर में ही कि गरबा, गरबा कहाँ का ये लोक नृत्य है? ये है गुजरात का। ठीक है, तो गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है जोड़ दिया गया, जो एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है भारत की। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? वर्तमान समय में कौन है? क्या जनरल बिपिन रावत है या एडमिरल करमबीर? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया था। तो जनरल अनिल चौहान, डी इज द राइट आंसर। जो जनरल अनिल चौहान है, ये आपके भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस इसमें है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, यानी कि भारत के फर्स्ट सीडीएस कौन थे, पहले सीडीएस कौन थे? तो आपको कमेंट करने को बोला था, तो आपको बता दो यहाँ पर जनरल जो बिपिन रावत जी हैं, ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे, जिनकी दुर्घटना में वायु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी जो है मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस
जनरल अनिल चौहान ने 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता करी है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया? क्या भूकंप आया था या फिर सुनामी आई थी, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ या फिर चक्रवात हुआ? तो आपको बता दूं यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में हुआ, जो कि भारत से भी ये गुजरा है। ओके। एंड भारत ने 20 नवंबर को हुए ज्वालामुखी विस्फोट के जवाब में पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की तत्काल राहत सहायता देने की यहाँ पर उन्होंने जो है घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे घोषित किया गया है? आपको मैंने बता दिया था, इसका आंसर भी पता है कि रेवंत रेड्डी। ए रेवंत रेड्डी, सी इज द राइट आंसर। ए रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, बहुमत मिला है, तो वहां के मुख्यमंत्री की घोषणा और इन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया है ए रेवंत रेड्डी ने। छत्तीसगढ़ में आपको बता दिया, एमपी में आपको बता दिया, असम में बता दिया। आप राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन बना है, इसको भी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं किसका भी इन्होंने शपथ लिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा की और शपथ ग्रहण समारोह इन्होंने 7 दिसंबर को कहां पर? एलबी स्टेडियम, जो कि हैदराबाद में है, इन्होंने यहाँ पर शपथ भी ग्रहण कर लिया है। दिसंबर 2023 में भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश तट को इन्होंने क्रॉस किया है, तटिक टच करके। कौन तूफान था? मिचोंग। ये प्रश्न पूछ सकता है कि मिचोंग चक्रवाती तूफान कब आया था। और यहाँ पर ये भी पूछ सकता है किस भारतीय देश के किस राज्य के तट को इसने पार किया। तो बता दूं आपको, 5 दिसंबर 2023 को गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग कह सकते हैं, फिर माईचोंग भी कह सकते हैं, जो 1330 यानी कि 13:30 बापटला के करीब दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट को यहाँ पर पार किया था, टच करके। अगला प्रश्न है कि अगस्त को 23 अगस्त को इसरो ने चंद्रयान से संबंधित कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो यहाँ पर जो है विक्रम लैंडर का ऐतिहासिक टच डाउन था। कब था? 23 अगस्त। अब सबको पता है कि भारत पहला देश बन गया है। जी हाँ, ये इतिहास के स्वर्णाक्षरों में यानी कि गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, ये ऐड किया जाएगा कि भारत एक ऐसा पहला देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहली बार ये जो है टच डाउन किया है। वहां पर विक्रम लैंडर को उतारा था। तो ये आप सभी लोगों ने देखा था कि इसरो ने 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर की ऐतिहासिक लैंडिंग और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर की तैनाती को पूरा किया था। जो उसका उद्देश्य था वो इसरो ने पूरा कर लिया है। भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 4 या फिर 15 या फिर 26? आपको पहले मैंने वन लाइनर में बता दिया था कि जो भारतीय नौसेना दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। बी इज द राइट आंसर। तो हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ओके। भारतीय नौसेना दिवस पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय नौसेना दिवस पर कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि 1971 यानी इट मींस 1971 में कराची बंदरगाह पर हमला। तो पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर 1971 के हमले कोई हमले की याद में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रश्न में दिवस न पूछकर प्रश्न में दिवस का सम्मिश्रण रहेगा, परंतु रीजन पूछ लेता है, कारण पूछ लेता है कि किस वजह से यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी आप यहाँ पर याद रखिए। इसलिए मैं नीचे जो इसका जो एकदम डिस्क्रिप्टिव भी डीपली आपको एक्सप्लेन करके भी आपको यहाँ पर मैं 2 लाइन में दे देता हूँ ताकि आपको उसका रीजन भी पता हो। अब अगला प्रश्न है कि 1971 के युद्ध के दौरान किस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़े की पंगी यानी कि पंगु बना दिया था? ठीक है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, यहाँ पर भारतीय नौसेना ने क्या किया कि 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और विशेष रूप से स्पेशली रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट के माध्यम से, जिसने पाकिस्तानी नौसेना के पश्चिमी बेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया था। इतना नुकसान पहुंचाया है कि भारत की जीत जो है वहीं पर सुनिश्चित हो गई थी। जी हाँ। अब ये पूछ सकता है
कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जिसने जीत सुनिश्चित करी थी? तो ऑपरेशन ट्राइडेंट था। इसको भी आप याद रखें। अब अगला प्रश्न ये है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस कार्यक्रम में कहाँ भाग लिया? तो आप सबको पद में बता दिया था कि महाराष्ट्र में एक स्थान है सिंधु दुर्ग। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में नौसेना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र तट पर कौन सा ऐतिहासिक किला नौसेना दिवस समारोह 2023 की मेजबानी करता है? तो कौन सा करता है? सिंधु दुर्ग जो किला है, ये एक फोर्ट है, सिंधु दुर्ग फोर्ट है, किला है, वहीं पर इसकी मेजबानी की जाती है। और नौसेना दिवस समारोह ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किले में मनाया गया, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था। इसका जो सिंधुदुर्ग किला है, जहां पर भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, आयोजन किया जाता है, इसको बनवाया कौन था और कब बनवाया था? तो 17वीं शताब्दी में बना था। और बनवाया कौन था? मराठा शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ से देखो, मेरे इस हर एक प्रश्न से आपको तकरीबन 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में, जीएस के पोर्शन में, अभी करंट अफेयर्स के पोर्शन में पूछेगा नहीं, लेकिन जीएस के पोर्शन में जरूर पूछ सकता है, हिस्ट्री के पोर्शन में पूछ सकता है कि जो आपका कौन सा किला, सिंधुदुर्ग किला है, ये कब बना? तो 17वीं शताब्दी में बना। किस शासक ने बनवाया? मराठा शासक ने बनवाया। या फिर और नाम पूछ लेगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कराया था इसका निर्माण। ठीक है, तो ये सब प्रश्न यहाँ से निकलता है। 17वीं शताब्दी में सिंधुदुर्ग किले का निर्माण किसने करवाया था? देखिए प्रश्न बन गया। तो कौन करवाया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कब करवाया था? 17वीं शताब्दी में। बी इज द राइट आंसर। ये कौन से शासक थे? ये मराठा शासक थे। मिजोरम का नया मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? बन गया है फिलहाल। तो कौन बनेगा? लाल दुहोमा। जी हाँ, मिजोरम में भी चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव मिजोरम में हुआ। तो मिजोरम में कौन बना? लाल दुहोमा। बी इज द राइट आंसर। 73 वर्षीय पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी हाँ, ये 73 ईयर्स के हैं और ये पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के। विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को किस शहर में किया गया है? देखिए पोर्टेबल हॉस्पिटल है। कौन सा? पोर्टेबल हॉस्पिटल। इसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। तो ये जो गुरुग्राम में बना है। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। दुनिया का पहला पोर्टेबल, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, रिसेंटली एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल। आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम में किया गया। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और मॉड्यूलर आघात प्रबंधन और सहायता प्रणाली 72 अलग करने योग्य मिनी क्यूब से बना है। जी हाँ, प्रत्येक आपातकालीन प्रतिक्रिया और मानवीय प्रयासों के लिए ये एक विशेष, ये बोलो तो स्टेशन है जहां पर इसका बनाया गया। क्या नाम है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, जो कि गुरुग्राम में बना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया? आप सबको मैंने बता दिया कि बीजेपी, जिसको हिंदी में भाजपा कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी ने जो है 2230 में से 163 सीटें जीती हैं, जहां पर ये बहुमत हासिल कर लिया और जो है मोहन यादव वहां के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेलंगाना में किस पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीता? तो तेलंगाना में आपको बता दिया कि आपके कांग्रेस की जो पार्टी है। बी इज द राइट आंसर, जहां पर 64 सीटें जीती हैं 119 में से। और कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बना, चीफ मिनिस्टर कौन बना है? तो रेवंत रेड्डी। आपको बता दिया मैंने, रेवंत रेड्डी यहाँ के जो है चीफ मिनिस्टर घोषित करके उन्होंने इनको भी बना दिया गया है। क्या जो आपका ये पिछले सप्ताह का वीकली वीक का जो करंट अफेयर था वो कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं। अब आपको यहाँ पर रेगुलर वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया जाता रहेगा। एंड आपको एक बता दूं कि मैं सोच रहा हूँ ना कि काफ़ी लोगों ने जो पेड पोर्टल है, ठीक है, पेड जहाँ पर पेड क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और लाइव क्लासेस में बता रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो है कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज भी डालिए, हम लोग के साथ शेयर करिए। जहाँ कभी कभी क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कभी बीच में मीडिएटर में हम होपलेस होने लगते हैं। ठीक है, तो मैं हम होपलेस ना हो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय करिए, फिर कुछ ऐसे वीडियोज भी लाइव शेयर करिए सर, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते रहें, ताकि मोटिवेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन।
आप सभी जानते हैं कि अभी प्रेरणा क्या है। प्रेरणा यदि देखिए, प्रेरणा तभी होती है, आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन तभी होता है जब एक्सटर्नल कोई मोटिवेशन आपको आपको पहले शेयर किया, आप देखे हो, आप वॉच किए हो। ठीक है, तो प्रेरणा बहुत ही जरूरी है, मोटिवेशन बहुत ही जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए। बिना मोटिवेशन के कुछ भी होने वाला नहीं है। और सही बात है, आप लोग होपलेस, तो चलिए मेरी एक पहल अभी शुरू होने वाली है, और उस पहल के बारे में अभी तो नोटिफाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहल अभी कंटिन्यू है, अभी टीम लगी हुई है। बिल्कुल जैसे ही वो पहल पूरी होगी आपको बताऊंगा वो पहल कौन सी है, और आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा करने वाला हूँ इस एनआईसी पोर्टल, इसी यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि निःशुल्क रहेगा, कोई चार्जेस उसमें नहीं लगेगा, फ्री में वॉच कर पाएंगे और फ्री में आप मोटिवेट हो पाएंगे। ठीक है, तो उस पहल में भी हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि एक सप्ताह का काम या फिर 10 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही हमारा वो अभी तो प्रोग्रेस है, यानी कि जो प्लान है, प्लान तो अभी क्रिएट हो रहा है, क्रिएट तो हो ही गया लगभग, लेकिन प्लान में कुछ अभी चेंजेस करने हैं। तो प्लान जैसे सक्सीड होता है, उसके बाद आपको आपके साथ वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल डरे ना, हिचके ना, आप लोग कंटिन्यू अनवरत पढ़ाई करते रहें, आपकी जो और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करें, करंट अफेयर्स पे फोकस मैक्सिमम करें, क्योंकि सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, मैक्सिमम शेयर करें। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे आपके साथ वीडियो शेयर करूँ अध्ययन के लिए, जिससे कि आप सभी लोग भी सफल हों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड गाइस थैंक यू, जय हिंद।